ओके, अस्सलाम वालेकुम। सब आवाज आ रही है सबको? जी सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। ओके। हम जी आप सबको वेलकम ये आर वर्कशॉप के ऊपर। तो मैं इस वर्कशॉप का आगाज मुबशरा आपसे कहता हूँ कि तलावत कलाम पाक से वर्कशॉप का आगाज करें प्लीज। जी सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। सदाकल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली इंशाल्लाह आप ये 3 दिन आर वर्कशॉप के अंदर बहुत कुछ सीखेंगे। डाटा एनालिसिस कैसे करते हैं कोडिंग के थ्रू, आर क्या होती है, आर को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो हमारा ट्रेनर है वो है मुस्कान। तो ओवर टू मुस्कान, जो कि शी हैज एक्सपर्टीज इन दैट स्पेसिफिक आर। शी वर्क हार्ड टू लर्न दिस एक्टिविटी and she has a lot of experience in that. So over to Uskan, please start your lecture. Thank you. Hello, everyone. First of all, thank you so much, Dr. Shafiq, for having me as a speaker in this webinar and giving me the chance to present a brief overview to R. It was an honor to share insights and contribute to this valuable events. So let's start with introduction. आवाज आ रही है सबको? हेलो। जी जी, आ रही है आपकी आवाज। Introduction to R. R is an open source programming language for statistical computing and data visualization, widely used in academia, industry, and research for data analysis. Why we use R in agriculture sciences? Handle large data sets common in agriculture, for example, crop yield, soil data, weather patterns. Powerful statistical and graphical tool to analyze and visualize agriculture data. Application, we will do different analysis such as crop yield prediction, soil and nutrient analysis, climate and weather analysis, disease and pest monitoring. So we will start from setting up R and R Studio. First of all, we will install R and R Studio. Is my screen is visible to everyone? Uh, let's Yes, see. it is. Yes, ma'am. हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, सो आप सब साथ साथ स्टेप को फॉलो करें. Go to the first website, the Comprehensive R Archive Network. डाउनलोड R for Windows. क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल है तो मैं नहीं इंस्टॉल कर सकती, आप साथ साथ इंस्टॉल करें.
Then go for R Studio. Go to second website and then click on it. मुस्कान, आप ना साथ साथ वो दिखा भी सकती हैं कि क्या क्या आप वो जो स्क्रीन, दूसरी स्क्रीन में भी जा सकती हो जहां पर वेबसाइट के ऊपर। सर मैं वेबसाइट की स्क्रीन ओपन की हुई है। ओके, यहाँ पर सिर्फ आपकी प्रेजेंटेशन शो हो रही है, आप इसको ओवरऑल स्क्रीन कर दें शेयर। ओके सर, वो मैं तो स्क्रीन शो कर रही थी, वेबसाइट की स्क्रीन। हाँ हाँ। अभी आर और ये वेबसाइट शो हो रही है, दैट्स ग्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो टू आर CRAN website. Click on the first, then download R for window. Click on it. So downloading start. Then go for Art Studio, then R Studio. Go to the second website, click on it. Download R Studio. सब पार्टिसिपेंट डाउनलोड कर रहे हैं। Yes, ma'am. Yes, we are. Just keep your pace a bit slow because obviously we all are getting the package download, so it will take a little bit of time. Please Yes. take the longer pauses. When downloading done, please inform me.
अगर आप में से किसी की डाउनलोड हो गया है तो वो अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ये डाउनलोड कर लिया, अब बताएं कि इसको इंस्टॉल कर लें। यस, इंस्टॉल करें। अपनी स्क्रीन आप शेयर करें सर। स्क्रीन शेयर की हुई है, आ रही है आपके पास? नो, आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। यस। अब है? यस। ओके, ये देखिए। क्लिक ऑन इट। ठीक है, नेक्स्ट। ये स्टोरेज। नेक्स्ट। ओके। नेक्स्ट करते थे। नेक्स्ट। नेक्स्ट। फिनिश। डेस्कटॉप पे जाएं या आर स्टूडियो पे इंस्टॉल? यस, डाउनलोड आर्ट स्टूडियो नाउ। ओके। नेक्स्ट। इंस्टॉल। फिनिश। ओके, फिनिश। यस। टाइप हियर टू सर्च में सर्च करें आर्ट स्टूडियो। इसको क्लोज कर दें। ओपन आर्ट ये स्टूडियो। ऐप। यस, ओपन दिस ऐप। यस, जो ओके करें।
Now your RStudio installed. Yes. Uh, click on minimize button. This open R. Type here to search R. अदरवाइज डेस्कटॉप पे पड़ा होगा, उसको आप ओपन करें। Yes, R installed. Now again open RStudio. I'm sharing my screen. सबने R और RStudio इंस्टॉल कर लिया? ओके। R have 4 screens. First screen named as script file, console, global environment, packages and plots. These are the name of these 4 screens. Here we input file or data or codes. Output files are output results are shown in console part of the interface of R. एक्सक्यूज मी, अगर कोई फॉरेन पार्टिसिपेंट नहीं है तो प्लीज उर्दू में ही कंटिन्यू कर लें, उस तरह सबको समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। ओके। आर इंटरफेस की 4 स्क्रीन्स आपको शो हो रही हैं। इसमें से जो फर्स्ट स्क्रीन है उसको हम स्क्रिप्ट फाइल कहते हैं, सेकंड को हम कंसोल कहते हैं, और जो थर्ड है उसको हम ग्लोबल इन्वायरमेंट कहते हैं, और जो फोर्थ है उसको हम पैकेजेस और प्लॉट के नाम से जाना जाता है इसको। फर्स्ट स्क्रीन में हम अपने जो कोड्स हैं, जो फाइल्स कोड्स हमने रन करने हैं एनालिसिस के लिए, स्टैट के लिए, उसको हम फर्स्ट स्क्रीन में राइट करते हैं। और फिर सेकंड स्क्रीन में हमारी आउटपुट रिजल्ट्स आते हैं, जो कि अगर आपके जो आपने कोड फर्स्ट स्क्रीन में स्क्रिप्ट फाइल में लिखा, स्क्रिप्ट फाइल में आपने जो कोड आपने इधर रन किया एनालिसिस के लिए, अगर उसमें कोई एरर है या जो भी आप देखना चाहते हैं वो आपको सेकंड स्क्रीन में शो हो जाता है, जो कि कंसोल है। स्क्रीन नंबर जो 3 है उसमें सारा डाटा फाइल्स और स्टोर होती हैं, और एनालिसिस जो भी हुआ सारी फाइल्स आपकी ग्लोबल इन्वायरमेंट में स्टोर होती हैं, और इधर से आप प्लॉट को विजुअलाइज कर सकते हैं और पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं स्क्रीन नंबर 4 में। सबसे पहले आपने वर्किंग डायरेक्टरी बनानी है, जिसमें ये होगा कि आपके जितने भी आप कोड रन करेंगे, जितनी भी फाइल्स इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, वो सारी एक ही फोल्डर में होगी। डायरेक्टरी का मतलब है इधर फोल्डर। सो आपने सबसे पहले प्रोजेक्ट पे जाना है, न्यू प्रोजेक्ट, आई थिंक सो इंटरनेट का इशू है। देन गो टू न्यू डायरेक्टरी, मीन्स न्यू फोल्डर, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है आपने। इधर आपने जो भी फोल्डर का नाम रखना है वो आप रख सकते हैं।
देन आपको ये ऑप्शन और इस ऑप्शन को ऐसे ही रहने देना, फिर देन क्रिएट प्रोजेक्ट। अब मेरे पास आर वर्कशॉप के नाम से एक फोल्डर बन गया है, इधर प्रोजेक्टरी उसकी प्रोजेक्ट बन गया, और अब मैंने स्क्रिप्ट फाइल से आर स्क्रिप्ट अनटाइटल से स्क्रिप्ट फाइल का भी एक स्क्रिप्ट फाइल बनानी है, उसमें भी हम आर वर्कशॉप के नाम से एक फाइल बना लेते हैं। देन सेव। अब हमारे पास फोल्डर भी बन गया है, स्क्रिप्ट फाइल भी बन गया है। सबने ये स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं? अगर किसी को कोई बात की ये समझ नहीं, स्क्रिप्ट फाइल वाले प्लीज दोबारा बताइएगा। आपने प्लस पे क्लिक करना है, आर स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है, अनटाइटल फाइल आ जाएगी। हमने इसे अनटाइटल इसलिए नहीं रहने देना ताकि हमें बाद में जब हम फोल्डर में से देखें हमने कौन सी स्क्रिप्ट, अगर हमने अपना ये काम किया है आर वर्कशॉप में, जो भी हम एनालिसिस करेंगे, जो भी हमारी स्क्रिप्ट होगी, वो फिर जो इस फोल्डर है, जो हमने आर वर्कशॉप के नाम से एक फोल्डर डेस्कटॉप पे बनाया है, तो उसमें ये फाइल्स हमें इजीली मिल सकती हैं। इसलिए हमने क्या किया कि हमने इसको एक नाम दे दिया, जैसे कि आर वर्कशॉप के नाम से। अब ये एक स्क्रिप्ट फाइल बन गई है। जितनी भी आप इसमें कोड यूज करेंगे, जो भी आप करेंगे, वो उसी फाइल में सेव होता जाएगा, और हमारा जो डेस्कटॉप पे फोल्डर पड़ा है आर वर्कशॉप के नाम से, उसमें सेव हो जाएगा, ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी दोबारा देखना पड़े तो आप उसको इजीली फोल्डर को ओपन करें और अपनी फाइल्स और डाटा वगैरह सब देख सकते हैं इजीली। सबको समझ आ रही है? जैसे हमें कोई भी एनालिसिस करना हो, फॉर एग्जांपल अगर टीचर कहता है आपको एक सैंपल है, उसमें से आपको जिंक की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, आपको उसकी पीएच वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, हम पैकेजेस की तरफ आप जाने लगे, तो आप अब क्या करेंगे कि जिंक फाइंड करने के लिए आपको कोई इंस्ट्रूमेंट तो रिक्वायर्ड होता है। फिर जैसे कि अगर वो आपको कहे कि आप सैंपल की राशिद की बेटी राशिद पूरा की स्कूल में राशिद पता नहीं कौन है राशिद ये मोचा कहंदी भी है मोचे की तो आपको उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट और कोई कोई आला टूल कोई आपको रिक्वायर होता है। इस तरह हमें आर में जब हम एनालिसिस को रन करते हैं, हमें इसके लिए भी टूल्स और पैकेजेस की जरूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, पैकेजेस में जाते हैं सबसे पहले। फॉर एग्जांपल आपको एक एक्सेल फाइल इंपोर्ट करनी है अपने आर स्टूडियो में, सो उसके लिए भी हमें एक पैकेज रिक्वायर होगा, जो क्या करेगा, हमारी जो एक्सेल फाइल है, जो हमारे एनालिसिस के लिए फाइल है, वो इसको डेस्कटॉप से या आपके पीसी से आर स्टूडियो में एक्सपोर्ट कर देगा, इंपोर्ट कर देगा। उसके लिए हमें रीड एक्सेल चाहिए होता है। आपने इधर सबसे पहले सर्च करना है कि आया हमारे पास रीड एक्सेल है, यस। सो इसको हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर जैसा कि मेरे पास ये रीड एक्सेल मौजूद नहीं है तो मुझे पहले वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। जी, आपको इंस्टॉल करना, आपको इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करके इधर रीड एक्सेल लिखेंगे आप। हम्म, इस पे सजेशन में जो शो होगा उस पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉल के बटन पे रन कर देंगे। ठीक है। ये इंस्टॉल की जो है मिनी विंडो, ये कहाँ से आपने ओपन की है? जी, ये जो इंस्टॉल अभी आपने किया है ना, ये कहाँ से ओपन किया था? ये इंस्टॉल के बटन पे क्लिक किया आपने। अच्छा, ठीक है।
आपने जो भी पैकेज डाउनलोड करना होगा, आपने इधर से ही इंस्टॉल और डाउनलोड करना है। आप जो भी आपको रिक्वायर्ड होगा वो आपने इधर लिखना है, देन क्लिक ऑन इंस्टॉल। वो इंस्टॉलिंग जो है पैकेजेस की आपको शुरू हो जाएगी। और ये देखें, जब मैंने इंस्टॉल किया है उसके बाद उन्होंने कहा पैकेज रीड एक्सेल सक्सेसफुली अनपैक्ड एंड एमडीएस एसएमएस चेक। जब आपकी ये ऑप्शन आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है आपका जो पैकेज है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है आपके आर स्टूडियो में। इस तरह इधर हम डिफरेंट प्लॉट्स देख सकते हैं, हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ की फॉर्म में कॉपी कर सकते हैं। और इस तरह हम फाइल को इधर भी फाइल्स जब हमने ये जो भी फाइल्स हैं वो इधर भी हमें शो होती जाएंगी जब जब हम एनालिसिस करते जाएंगे, और इजीली हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं अपने डेस्कटॉप पे भी। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो आर स्टूडियो के बारे में या पैकेजेस के बारे में, तो ये हेल्पिंग पेज है आर स्टूडियो का। आप इधर जाके सारी गाइडलाइन जो है वो रीड कर सकते हैं। अगर आपने एक्सेल का कोई डाटा इंपोर्ट करना है, ज्यादातर हम एनालिसिस करते हैं तो एक्सेल का एक्सेल की फॉर्म में डाटा होता है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट डाटा सेट फ्रॉम एक्सेल। आप कोई भी फाइल इधर से इंस्टॉल कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये फाइकस की फाइल मैंने इंपोर्ट कर दी है इसमें। ये फाइल इंपोर्टेशन प्लीज रिपीट कीजिएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्क्रीन नंबर 3 पे जाना है, और हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो फाइल इंपोर्ट करने के लिए रीड एक्सेल है, वो रीड एक्सेल जो पैकेज है वो हमारे पास है या नहीं। हमने चेक कर लिया इधर से पैकेजेस में जाके कि हमारे पास रीड एक्सेल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, हम हमारे पास था नहीं। अगर किसी के पास आया तो वो इधर से जाके इंस्टॉल कर ले, प्लॉट इंस्टॉल के बटन पे जाके पैकेजेस में। जब इंस्टॉल करने के बाद आपको इधर जो स्क्रीन नंबर 2 है उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो चुका है। फिर आपने अगर डाटा को अपना इंपोर्ट करना है आर स्टूडियो में, तो आप एक्सेल फ्रॉम एक्सेल, देन क्लिक ऑन ब्राउजर, और आप अपनी जो भी फाइल है वो इसको ओपन करके इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल इंपोर्ट हो जाएगी स्क्रीन नंबर 3 में, जैसे कि मेरी हो गई। मैं आपको ये फाइल शेयर करती हूँ, आप सब इसको अपनी वर्क स्पेस में। सब फाइल इंपोर्ट करें अपने आर स्टूडियो के एनवायरनमेंट में, देन मुझे बताएं। हाँ जी, हो गई है। अब आप ये देख रहे हैं फाइकस की फाइल। ऑब्जर्वेशन का मतलब हमारे पास रोज है, और वेरिएबल्स का मतलब हमारे पास कॉलम है। मतलब हमारे पास 5 कॉलम है और 150 ऑब्जर्वेशन है, मतलब 150 रोज है। ये आप जब आप इसको इंपोर्ट करती हैं तो आपको इस फर्स्ट नंबर की जो स्क्रीन है उसमें भी शो होना शुरू हो जाता है। ये देखें, 1 2 3 4 5, 5 वेरिएबल्स हैं, इसका मतलब है 5 कॉलम्स हैं। ऑब्जर्वेशंस का मतलब है रोज हैं। इस तरह 150 रोज है हमारे पास।
ऑल राइट, सबने इंपोर्ट कर लिया फाइल। एक दफा बता दीजिएगा दोबारा कैसे इंपोर्ट करते फाइकस की फाइल कैसे इंपोर्ट की? हैं। जी जी। सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास फाइकस की फाइल, हाँ। मैंने ये बताया कि आपको कोई भी काम करने के लिए किसी पैकेज किसी भी टूल की जरूरत होती है। इसी तरह अगर हमने एक्सेल की फाइल अगर आर में इंपोर्ट करनी है तो हमें इसके लिए पैकेज रिक्वायर होते हैं। वो कौन से पैकेज हैं? अगर हमने एक्सेल की फाइल इंपोर्ट करनी है तो हमें रीड एक्सेल चाहिए होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि 4 नंबर स्क्रीन पे जाके हमने देखा कि हमारे पास वो पैकेज है जो हमें रिक्वायर है इंपोर्ट करने के लिए फाइल। सो मैंने इधर देखा कि रीड एक्सेल लिख के, तो मेरे पास था रीड एक्सेल। अगर किसी के पास नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल करें, क्योंकि इंस्टॉल करने के बगैर आपकी जो फाइल्स हैं वो इंपोर्ट नहीं होंगी। इधर आप रीड एक्सेल लिखें फिर इंस्टॉल कर दें। जब इंस्टॉल हो जाएगा कंप्लीटली तो आपके पास ऑप्शन शो होने लग पड़ेगा, पैकेज रीड एक्सेल सक्सेसफुली अनपैक्ड एंड एमडीएस सम्स चेक। इसका मतलब है आपके पास जो पैकेज है वो आपके आर इन्वायरमेंट में, आर स्टूडियो में इंस्टॉल हो चुका है। अब फिर हम इंपोर्ट डाटा सेट पे जाएंगे, फ्रॉम एक्सेल को क्लिक करेंगे, क्योंकि अगर हमारी फाइल एक्सेल की फॉर्म में है देन हम एक्सेल वाला यूज करेंगे पैकेज। और फिर हम क्या करेंगे, इधर ब्राउजर में जाएंगे और आपकी फाइल जहां भी पड़ी हुई है आप उसको इसमें ओपन करेंगे और देन इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। इंपोर्ट करके देखें, सबकी फाइल इंपोर्ट हो रही है। सबकी फाइल इंपोर्ट होगी। यस हाँ मैम। जी, हो गई है। अब आपको पता होना चाहिए ऑब्जर्वेशंस का मतलब हमारे पास रोज है और वेरिएबल्स का मतलब हमारे पास कॉलम है। और ये इधर भी शो हो रही है फाइकस की फाइल। अगर आपने इसको रिमूव करना है आप रिमूव कर सकते हैं। और आर वर्कशॉप जो हमने, हमारी स्क्रिप्ट है जहाँ हमने एनालिसिस के लिए कोड रन करने हैं, इसलिए हम आर वर्कशॉप वाले स्क्रिप्ट में आ गए। इधर हमारे पास फाइकस का डाटा पड़ा हुआ है, इधर हमारे पास वो सिंपल स्क्रीन है। कोड कैसे लिखते हैं, स्क्रिप्ट कैसे रन करेंगे, वो हम सारा कल करेंगे। फिलहाल आज हम जो सारा इंटरफेस है उसको देखेंगे। जिसका आर स्टूडियो आर आर नहीं इंस्टॉल हुआ वो अपनी स्क्रीन को शेयर करे। इकबाल हुसैन। सायरा मलिक। स्क्रीन शेयर करें मेरे आप। से इंस्टॉल का एक बार रिपीट कर दें। मीटिंग ज्वाइन करने में थोड़ी लेट हो गया था तो वो समझ नहीं आई। ओके, मैं आपको दोबारा गाइड कर देती
सबसे पहले आपने आर क्रैन लिखना है और आपके पास जो फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी आर, आपने उसको क्लिक करना है। उसके बाद आपकी अगर विंडो है तो आप विंडो पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड आर फॉर विंडो। तो आपकी जो डाउनलोडिंग है आर की वो स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह हमने आर स्टूडियो भी इंस्टॉल करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, आर स्टूडियो लिखेंगे और उसके बाद जो सेकंड वेबसाइट है हमारे पास ये, इसको क्लिक करेंगे और डाउनलोड आर स्टूडियो पे क्लिक कर देंगे और आर स्टूडियो आपका जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, मेरे पास लिनक्स मौजूद है मेरे लैपटॉप पे, तो फिर अभी तो मैंने वो विंडोज ही वाला इंस्टॉल किया है यार। तो क्या ये प्रेफरेबल होगा मेरे लिए कि ऑलरेडी मेरे पास लिनक्स मौजूद है तो मैं उसमें लिनक्स वाला ही आर जो है इंस्टॉल नहीं कर नहीं, लूँ? आप लिनक्स वाला आर नहीं इस्तेमाल करेंगी, आप सिंपल फॉर विंडो करेंगे। वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा लिनक्स की मशीन में, VCL WSL में। लेकिन हमने ये आपके विंडो में डेस्कटॉप पे इसको सेव करना है, डाउनलोड करना है ताकि हम इजीली वर्क कर सकें।